हेलो एवरीवन। बड़े लंबे समय से इंतजार था आपको कि यूपीएससी का कैलेंडर कब आएगा। तो आपका इंतजार खत्म हो चुका है। यूपीएससी के द्वारा 2026 के एग्जाम्स के लिए कैलेंडर जारी कर दिया गया है। 2026 में आपके एग्जाम कब कब होंगे, कौन कौन सी तारीख को होंगे, सब जानकारी आपको इस कैलेंडर में दी गई है। ये यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट आपको दिखाई दे रही है। सबसे पहले हम चलते हैं उस नोटिस के बारे में जानने के लिए, उस कैलेंडर के बारे में जानने के लिए कि कब कब आपके एग्जाम होंगे। फिर हम वापस आएंगे इस ऑफिशियल वेबसाइट पर और आपको बताएंगे कि इस प्रकार से आप नोटिस डाउनलोड कर सकते हैं, यानी कैलेंडर डाउनलोड कर सकते हैं। और कुछ करंट अफेयर्स की बात भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आप यहां पर देख पा रहे होंगे, ये देख लीजिएगा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन प्रोग्राम ऑफ एग्जामिनेशन रिक्रूटमेंट टेस्ट 2026। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो बोल्ड कलर में इन्होंने लिखा है, यानी इसके जो डेट ऑफ नोटिफिकेशन की बात है वो जा चुकी है। तो आपका एग्जाम होगा, सिंपल ध्यान में रखना है, 10 जनवरी 2026। और दूसरा जो है आपका यूपीएससी एग्जामिनेशन जो रिजर्व है वो है 17 जनवरी को, ठीक है। लेकिन उसके बाद में कब आपका नोटिफिकेशन आएगा, कब उसकी आप कह सकते हैं लास्ट डेट रहेगी, और उसके बाद आपका फॉर्म कब होगा, सारी बातें इन्होंने बताई है। तीसरे नंबर पे चलते हैं, कंबाइंड जियो साइंटिस्ट प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन 2026। तो ये आपके 3 सितंबर 2025 जो आएगा ना, अभी फॉर्म आपके आएंगे, इस दिन आपका ये नोटिस आएगा। 23 सितंबर 2025 तक आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद आपका जो एग्जाम होगा वो फरवरी में होगा, 8 फरवरी को होगा। इंजीनियरिंग सर्विस प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो 17 सितंबर 2025 को ये नोटिस आएगा आपका। 7 अक्टूबर 2025 तक अप्लाई कर पाएंगे। इसका भी आपका एग्जाम फरवरी में ही होगा, 8 फरवरी 2026 को एक दिन का एग्जाम रहेगा ये। सीबीआई एलडीसीई की बात करते हैं तो अभी जो 2025 में 24 दिसंबर आएगा ना, उस दिन ये नोटिस जारी किया जाएगा। और उसके बाद 13 जनवरी 2026 तक आप यहां पर अप्लाई कर पाएंगे। इसका एग्जाम आपका 28 फरवरी 2026 को होगा। सॉरी, CISF ACLDCE 2026 की बात करते हैं तो 3 दिसंबर 2025 को आपका ये नोटिस आएगा। उसके बाद 23 दिसंबर तक आप अप्लाई कर पाएंगे इस दिसंबर में। उसके बाद 8 मार्च 2026 को आपका एग्जाम होगा। NDA NA एग्जामिनेशन की बात करते हैं 2026 में, या फिर बात करते हैं CDS एग्जामिनेशन 2026 की, तो उसके लिए नोटिफिकेशन डेट बिल्कुल सेम रहेगी। 10 दिसंबर 2025 को आपकी ये डेट आएगी नोटिफिकेशन की। उसके बाद 30 दिसंबर 2025 तक आप यहां पर अप्लाई कर पाएंगे। आपका 12 अप्रैल 2026 को एग्जाम होगा। तो बड़े अच्छे तरीके से तैयारी करते रहेंगे। सिविल सर्विसेज की बात करते हैं, सिविल सर्विसेज प्री एग्जामिनेशन 2026 की बात करें, या फिर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जिसे हम IFS कह देते हैं, उसके एग्जाम की बात करें, थ्रो CSP एग्जामिनेशन, तो इसके लिए क्या होगा, इसका आपका जो नोटिस आएगा वो आएगा 14 जनवरी 2026 को। उसके बाद में 3 फरवरी 2026 तक अप्लाई कर पाएंगे आप। और 24 मई 2026 को आपका एग्जाम होगा ये, ठीक है। एक साल पड़ा इस बात के लिए, लेकिन साल बहुत कम होता है जब हम बात करते हैं यूपीएससी की, बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम। और वैसे भी आपको पता है यूपीएससी आरटी एग्जामिनेशन, ये बोल्ड में लिखा हुआ ना, इसके लिए तो सीधा आपका अभी एग्जाम आने वाला है जून में, 6 जून को आएगा, वो ध्यान में रखना है। आईईएस की बात करें या आईएसएस की बात करें तो इसके लिए 11 फरवरी 2026 को नोटिस आएगा। 3 मार्च 2026 तक आप अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद में 19 जून 2026 को आपका ये पेपर होगा, 3 दिन का ये पेपर रहेगा। कंबाइंड जियो साइंटिस्ट मेन की एग्जाम बात करें हैं, पहले मैंने क्या बताया था, यहां पे कंबाइंड जियो साइंटिस्ट प्री एग्जाम की बात बताई थी। उसके बाद आपका मेंस का एग्जाम होगा यहां पे, तो ये कब होगा, 20 जून 2026 को। ठीक इसी प्रकार से इंजीनियरिंग सर्विस में मेंस का एग्जाम आपका होगा 21 जून को। और यूपीएससी आरटी की बात करते हैं तो उसके बाद में यहां पर 4 जुलाई को आपका ये एग्जाम होगा। इस प्रकार से इन्होंने ढेरों सारे एग्जाम के बारे में बता रखा है, कब कौन कौन से फॉर्म ओपन होंगे। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की बात करते हैं तो इसके लिए आपका एग्जाम जो होगा वो, उसका नोटिस आएगा 18 फरवरी 2026 को। और आपके पेपर जो हैं वो कब होंगे,
तो 19 जुलाई 2026 को होगा। हालांकि आप लास्ट डेट रहेगी 10 मार्च 2026 आप अप्लाई कर सकते हैं। कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2026 की बात करते हैं तो 11 मार्च से लेकर 31 मार्च तक अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद में 2 अगस्त 2026 को आपका एग्जाम होगा। यूपीएससी एग्जाम की बात करते हैं जो कि रिजर्व्ड है, जाहिर सी बात है 8 अगस्त को आपका ये एग्जाम होने जा रहा है। सिविल सर्विसेज मेंस 2026 की बात करते हैं तो 21 अगस्त को होगा आपका ये एग्जाम, ठीक है। एनडीए एनए इसमें भी बात करें हम एग्जामिनेशन की तो दोनों के लिए सेम ही है। सीडीएस के लिए ये सेकंड की बात है, पहले मैंने बताया था यहां पे फर्स्ट लिखा हुआ था ना। तो ये 20 मई 2026 को जाहिर सी बात है आपका नोटिस आएगा। उसके बाद आप 9 जून 2026 तक अप्लाई कर पाएंगे और उसके बाद 13 सितंबर 2026 को आपका ये पेपर हो जाएगा। और ये यूपीएससीआरटी की बात करते हैं तो ये रिजर्व्ड है। अभी जो आपको पता है सितंबर आएगा, 26 सितंबर तब आपका पेपर होगा। उसके बाद में 10 अक्टूबर को, उसके बाद में 31 अक्टूबर को फिर आपका आईएफएस मेंस का एग्जाम होगा 22 नवंबर 2026 को। उसके बाद में एसओ स्टेनो की बात करते हैं तो यहां पर देख पा रहे होंगे 12 दिसंबर 2026 को। और उसके बाद यूपीएससीआरटी एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो 19 दिसंबर 2026 को आपका एग्जाम होगा। तो पूरी मैंने बता दी है पूरी कहानी 2026 में कौन कौन से एग्जाम होने वाले हैं आपके। ये यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट आपको दिखाई दे रही है। कैसे ये हम यहाँ कैलेंडर डाउनलोड कर सकते हैं, सबसे पहले आपको यहां इस पर क्लिक कर लेना है, ये रिफ्रेश हो जाएगी वेबसाइट, ठीक है। उसके बाद एग्जामिनेशन पे जाना है। एग्जामिनेशन पे जाओगे तो फर्स्ट ऑप्शन आपको दिखाई देगा कैलेंडर का। उस कैलेंडर पे जाइएगा तो यहां पर आपको क्या दिखाई देगा, एनुअल कैलेंडर 2026। ये कल जारी हुआ था 15 मई 2025 को। तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा सा वापिस आ जाते हैं, करंट अफेयर्स की न्यूज आपको पता ही है। अभी हाल ही में क्या हुआ है, एक नया चेंज देखने को मिला है यूपीएससी में। यूपीएससी के नए चेयरमैन कौन बना दिए गए हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। नाम उनका है डॉक्टर अजय कुमार, ठीक है ना। यहां पर कौन दिखाई दे रहे हैं बता सकते हैं, ठीक है। और उससे पहले ये कौन है, सुजाता चतुर्वेदी हैं, ये इस यूपीएससी में एज ए मेंबर आई हैं, ठीक है। इनकी भी अभी हाल ही में नियुक्ति हुई थी। तो अगर मैं आपको पूछूं कि आप किस प्रकार से यहां पर नियुक्ति की जाती है यूपीएससी में एज ए चेयरमैन, तो ये देखो इनकी नियुक्ति कुछ ही समय पहले हुई थी, ठीक है ना। ये हमारी राष्ट्रपति जी आपको दिखाई दे रही हैं, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। तो करंट अफेयर्स की क्लासेस में आपको मैंने बता भी दिया था बहुत अच्छे तरीके से कि इनकी क्या क्वालिफिकेशन है, कैसे इनकी नियुक्ति की जाती है। तो कमेंट करके आप बता देंगे। और ये जो कैलेंडर है कैसे डाउनलोड करते हैं वो भी आपको पता चल ही गया है, ठीक है ना। तो चलिएगा इस प्रकार से यहाँ पर बहुत सारी है रिक्रूटमेंट को लेकर एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं आप यहाँ पर। और ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन किस प्रकार से देखेंगे, ओटीआर की जब बात होती है तो यहां से आप सीधा जाएंगे। तो आपको कोई सर्च करने की आवश्यकता नहीं है, बस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओ और मस्ती के साथ यहां पर अप्लाई कर दीजिएगा और अपडेट रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।